मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, भाइयों का, बहनों का सबका स्वागत, दर्शकों का स्वागत। हम आजकल चर्चा कर रहे हैं रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ पे जिसमें केवल 10 श्लोक ही हैं। उस ग्रंथ का नाम है उपदेशा अमृत, उपदेशों का अमृत। अगर एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है तो इन श्लोकों का उसको अध्ययन करना पड़ेगा, वरना उसका भजन मार्ग आगे उसमें नहीं बढ़ पाएगा। जैसा कि हम कल इसी बात पे चर्चा कर रहे थे, जो पहला श्लोक है रूप गोस्वामी का वो है वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम इतान विगान विषेते सो धीरा
सर्वे अपि माम पृथ्वीम सशिष्यते। क्या बोलते हैं? वो व्यक्ति जिसने ये 6 वेगों को अर्थात 6 ये जो अर्जिज हैं, हमारी उत्तेजनाएं होती हैं 6, उनको जिसने बस में कर लिया, वो व्यक्ति इस काबिल है कि सर्व पृथ्वी माम, सारी पृथ्वी में, सर्व पृथ्वी माम सशिष्यते, सारी पृथ्वी में घूम के वो शिष्य बना सकता है, अर्थात वो जगत का गुरु बन सकता है। अगर वो इन 6 वेगों को अर्थात उत्तेजनाओं को, जो शरीर के वेग होते हैं, अर्जिस, जिसको अंग्रेजी में अर्ज बोल सकते हैं, क्या है? वाच वेगम, ये जो बोलने की जो उत्तेजना हमारी रहती है, हम बोलना चाहते हैं, हमारी ये क्रिया है, हमें बोलना है। मिलते के साथ ही हम देखो किसी के साथ भी बोलना चाहेंगे, कोई नहीं होगा तो हम बड़े दुखी हो जाएंगे, हम किसी से मिलके बोलना चाहेंगे। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी का क्या मतलब है? वाच वेगम, ये बोलने की क्रिया को, इस वेग को, उत्तेजना को, इसको अपने बस में करना पड़ेगा। मनसा, मन के वेग को, मन कितना चंचल है, भागता है, तो इसके वेग को, इसके अर्ज को, उत्तेजना को रोकना पड़ेगा। मन को रोक के हमें करना पड़ेगा आगे भजन। जीवा वेगम, जीभ अच्छा खाना चाहती है, हर वक्त कुछ भी खाना चाहेगी, इसके भी वेग को रोकना पड़ेगा। जीवा वेगम। उदर मतलब पेट भरने की जो आग है, पेट में भूख लगते ही हमें कुछ नहीं सूझता, इसको भी हमें बस में करना पड़ेगा। उदर पस्त वेगम, तो ये 6 कौन से हो गए? वाच वेगम बोलने का, मनसा, क्रोध, जीवा, उदर और पस्त मतलब मैथुन। ये हमारे शरीर के 6 वेग हैं। जो व्यक्ति इन 6 वेगों को अपने नियंत्रण में कर लेता है, उसको गुरु बनने का अधिकार है, अर्थात वो शिष्य धारण कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले रूप गोस्वामी ने उन गुरुओं को शिक्षा दी कि अगर आपके ये 6 वेग आपके नियंत्रण में हैं, और साथ ही साथ उन शिष्यों को भी ये बता दिया कि गुरु किसको बनाना चाहिए। अगर शिष्य अंधकार में ऐसे कोई गुरु को बना लेता है जिसके वेग अर्जिज कंट्रोल में नहीं है, तो वो धोखा खा सकता है। हमने आमतौर पे देखा, अरे गुरु गिर गया, ऐसा कोई शब्द हमारे शास्त्र में नहीं है, गुरु गिर गया। गुरु वो है जो कभी गिर नहीं सकता। हाँ, तुम्हारी नजर में अब गिरा वो, क्योंकि आप अंधकार में गुरु से दीक्षा ले ली थी आपने, इसीलिए आपने बोला अरे मेरे गुरु ऐसे निकले, वो काला धंधा का काम कर रहे थे, उन्होंने ऐसा करा, व्यभिचार कर रहे थे, या स्त्रियों के साथ लंपटपन कर रहे थे। ये आपको बाद में पता चला, इसलिए आपने बोला कि गुरु गिर गया, लेकिन वो पहले से ही ऐसे था, उसके अंदर वो गुण थे ही नहीं, वो 6 जो अभी मैंने बोले, जो रूप गोस्वामी ने हमें सतर्क होने के लिए उपदेशों का अमृत दिया कि भाई भजन में अगर आगे बढ़ना है तो ये 6 वेगों को एक व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करना पड़ेगा, अर्थात अर्जिस को या उत्तेजनाओं को। कल हम चर्चा कर रहे थे वाच वेगम, बोलने की क्रिया। हमारे को अच्छा लगता है किसी से मिलना, किसी से बोलना, ये हमारी इच्छा है। अब यहां पे ब्रह्मवादी लोग क्या कहते हैं? वो भी आध्यात्मिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मवादी लोग तो कहते हैं ये संसार झूठा है, इसकी बोली भी, ये सब बातें जो हैं भौतिक हैं, वो कुछ और चीज है, तो आप मौन हो जाओ। हमारे भगवत गीता में भी इस मौन के बारे में वर्णन किया गया। मौन मतलब बिल्कुल चुप हो जाओ। हम उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये जीभ जो दी भगवान ने, ये किस लिए दी? बोलने के लिए दी। तो यहां पे रूप गोस्वामी का ये अर्थ है वाच के वेग को, अर्थात इधर उधर की कथाओं को रोक के भगवान की कथा करना ही मौन होता है। अब मैं बोले जा रहा हूं आपके सामने, तो अभी तो हम बोल रहे हैं कि मौन हो जाओ, इसी को ही मौन कहना है, अर्थात इस संसारिक कथाओं से मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। और क्योंकि जीभ मिली है, इसमें भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान की कथा बोल सकते हैं, इसीलिए भगवान ने ये जीभ दी है। जो व्यक्ति भगवान की कथा ना बोल के इधर उधर की कथाओं में ही, इस संसारिक कथाओं में ही रहेगा,
तो वो कैसा बोला गया है, जैसे कि कल भी हमने इसका बखान किया था श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में। क्या था वो? बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य न श्रंतवा कर्ण पुटे नारस्य जीवा सती दंडुरुके ना सुता ना चोप गायती उरुगाए गथा। ओ डडुरुकेन, डड्डू मतलब मेंढक। कहते हैं भाई जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम श्रवण नहीं किया तो उसके कान के जो छेद हैं वो बिल के समान हैं। बिल में कौन रहता है? सांप रहता है, चूहा रहता है। बिलों में कौन रहते हैं? तो यहां पे सांप की बात करी गई है। कहते हैं बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य। विक्रम मतलब जो भगवान की गाथाओं को जिस कान ने नहीं सुना वो कैसा है? वो बिल के समान है। जहां पे क्या रहता है? नृपस्य। वहां पे नरस, ये सांप रहता है। बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य न शरण तवा कर्ण। उसके कान कैसे हैं? कर्णपूट। कर्णपूट मतलब ये जो कान है वो एक सांप के समान, के बिल के समान है। जीवा सती दंडुरु के ना सुता। और जिस जीव ने इधर उधर की कथाएं करी और भगवान की कथा नहीं करी वो एक मेंढक की जीव है। दंडुरु के, डड्डू की जीव कैसी है? मेंढक क्या करता है? टर 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 करता है। जैसे हमने देखा, खासकर हमने ये आवाज मेंढकों की सुनी होगी जब बारिश आ जाती है। बारिशों के दिनों में और जंगलों में ऐसी टर टर की आवाज आती रहती है। ये मेंढक होते हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं डडुरु के ना सुताहा ना चोप गायती। ये डड्डू की आवाज किसको पुकार रही है? मेंढक तो सोचता है मैं मेंढकी को बुलाऊंगा और उसके साथ आनंद लूंगा, भोग लूंगा, मैथुन करूंगा। लेकिन बीच में सांप होता है। कहीं भी बैठा हुआ सांप सुनता है कि ये कहां से आवाज आ रही है, लेकिन मेंढक सोच रहा है मैं मेंढकी को बुला रहा हूं, लेकिन बीच में से मृत्यु रूपी सांप आ जाता है और मेंढक टर टर करता रह जाता है, सांप आके उसको खा जाता है। तो जो व्यक्ति इस संसार में इधर उधर की कथाएं कर रहा है तो वो एक मेंढक के समान की कथाएं हैं, उसकी कोई मोल नहीं है। और समय रूपी मृत्यु आती है और ऐसे व्यक्ति को उसकी बातों के साथ ले जाती है। जो चीज हमारे साथ जाती है वो भगवान का नाम, वो भी इसी मुख से निकलता है। तो कहते हैं कि जैसे हमने अजामिल की कल कथा कही थी कि आखिरी में अजामिल के मुख से मृत्यु के समय नारायण निकल गया। असली में वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन भगवान का नाम निकल गया तो भगवान के दूत, विष्णु दूत उसको लेने आ गए, बच गया वो। तो कहते हैं कि भगवान का नाम ही साथ जाता है। इसको कहते हैं वाच वेगम। वाच मतलब बोलने को बंद नहीं करना, बोलने को सिर्फ बदल देना है। इस संसार की बेकार की मेंढकी कथाओं से हटके हरी कथा शुरू कर देनी है। जैसे मैं जब से शुरू है मैं आपसे बोले जा रहा हूं, साथ में बोल रहा हूं भैया बोलने को बंद करो। बोलने को कौन सा बंद करो? मौन धारण करो। हमारे भगवत गीता में भी इस मौन के बारे में बोला गया है। और मौन का मतलब होता है इस सांसारिक कथाओं से मौन ले लो, उसको मौन व्रत कहना। और हरि कथा, अगर मैं मौन हो गया तो आप इस हरि कथा को नहीं सुन पाएंगे। तो आप बताइए कि मौन रहना अच्छा है मेरा या हरि कथा करना अच्छा है? असली मौन इसी को कहा गया है कि हम इस हरि कथा को करें और सांसारिक कथाओं से मौन हो जाएं, चुप हो जाएं। असली मुनि उसी को कहेंगे। मौन, मुनि मौन रहता है। मुनि अर्थात वो भगवान के गुणों में ही रहता है, भगवान का गुणगान करता है। तो गुरुदेव की बड़ी ऐसी कृपा है कि उन्हीं की कृपा से आज हम आपके सामने कुछ हरि कथा कर रहे हैं। तो वाच वेगम की जो बात यहाँ पे चल रही है, हमने 6 वेगों की जो बात करी, वाच वेगम, और फिर मनसा, मन की वेग, फिर क्रोध का वेग, फिर पेट का वेग, फिर मैथुन का वेग और जीभ का वेग। इनकी बातें अब हम करेंगे क्रम अनुसार। जो वाच वेगम की बात है, बोलने की जो वेग की बात करी गई है, इसको नियंत्रण में करने की बात करी गई है। इसकी उत्तेजनाओं को, जो हमारी उत्तेजनाएं होती हैं, देखिए एक आम व्यक्ति इस श्लोक को कैसे करेगा? रूप गोस्वामी ने तो वाच वेगम बोला है कि इस संसार के वेग को छोड़ के भगवान में जितना मर्जी वाच वेगम, उत्तेजना को बढ़ा दो जितना कर सकते हो। जैसे मैं कितनी उत्तेजना से गुरुदेव का पैगाम लेके आपके सामने आया हूं। तो कहते हैं कि मीठी बोली,
मीठी बोली किसको नहीं जीत सकती? सबके हृदय को जीत लेती है। मीठी बोली से आप किसी को भी दिल जीत लेंगे, लेकिन किसी को धोखा भी मीठी बोली से हो सकता है ना। उसी तरह से कड़वा बोलना, कड़वी बोली से क्या होगा? आपके लोग दुश्मन बन जाएंगे, आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। तो यहां पे मीठी बोली और कड़वी बोली इस बारे में करा गया है। देखिए, बोली बोलने से कितने बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। बुरी बोली, कड़वी बोली बोलने से हमारे शास्त्र में आता है ना, पूरी महाभारत कैसे शुरू हुई। हालांकि द्रौपदी जो है उसके हृदय में कुछ नहीं था, लेकिन दुर्योधन मिलने आया पांडवों को। बड़े सुंदर महल में वो पांडव रहते थे, द्रौपदी भी थी। इतना सुंदर महल था कि दुर्योधन को ये नहीं पता चला, चमकीला इतना चमकता हुआ वहां का जमीन थी, धरती थी, कि पानी कहाँ है, तालाब कहाँ है और धरती कहाँ है, उसको पता नहीं चल रहा था। उसने धरती को तालाब समझ लिया तो उसके ऊपर वैसे चलने लगा, और तालाब को धरती समझ लिया, उसके अंदर डूब गया। तो द्रौपदी हंस रही थी उसके ऊपर और मजाक में बोलने लगी, अंधे का पुत्र अंधा। क्योंकि दुर्योधन का पिता कौन है? धृतराष्ट्र, वो अंधा है। यहीं से ही दुर्योधन के हृदय में आग लग गई, और कहते हैं कि दुर्योधन यहीं से ही द्रौपदी के विरुद्ध हो गया। और देखिए, इस शब्दों से ही पूरा महाभारत हो गया। पूरा महाभारत इन शब्दों से हुआ। तो कहते हैं मीठी बोली बोलने से कितना अच्छा रहेगा। और मीठी बोली कड़वी बोली से, और देखिए हमारे ध्रुव महाराज क्षत्रिय खून है। अपने पिता उत्तनपाद, जिनकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति है ध्रुव की मां और सुरुचि उसकी सौतेली मां। तो ध्रुव अभी 5 साल के हैं, दौड़े दौड़े अपने पिता उत्तनपाद के गोद में आके बैठ गए। उधर से उसकी सौतेली मां आई, और सुरुचि जो उसकी सौतेली मां, उसने बोला, अरे हट जा अपने पिता के गोद में से, वो गोद में बैठने के लिए तेरे को मेरे गर्भ में से जन्म लेना पड़ेगा। अभी तू, अर्थात तू सौतेला है, हट जा। जब तक तू मेरे पेट में से नहीं निकलेगा तब तक तू उनके गोद में नहीं बैठ सकता। इतने ये कड़वे शब्द सुने ध्रुव महाराज ने, वहीं से ही उतरे और सीधा जंगल में, जहां पे उनकी मां रह रही थी सुनीति, उनके पास पहुंच गए। अब ये आगे कथा है कि उसके बाद उसी क्रोध में, उन बुरे शब्दों की वजह से जो उसकी सौतेली मां ने बोला, और उसने बड़ी तपस्या करी। हालांकि वो एक अच्छा ही काम रहा कि उसकी सौतेली मां ने बुरे शब्द बोल दिए कड़वे, कि उस क्षत्रिय का खून जाग गया। उसने तपस्या करी और भगवान की प्राप्ति करी। कहते हैं कि भाई मीठी बोली का अपना तो वाच वेगम, हमें अच्छा बोलना है। तो सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे मीठी बोली क्या होती है? सबसे मीठी चीज क्या है? वो है कृष्ण का नाम। अब आप बोलेंगे, अरे हम तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हमें तो कुछ मीठा लग नहीं रहा। यहां पे आगे चल के उपदेशामृत में ही रूप गोस्वामी हमें बताएंगे, कहते हैं स्यात कृष्ण नाम चरित आदि पित्तोपताप्ता न रसरस्या रोचिकानु। रोचिक मतलब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, इतना टेस्टी नहीं लग रहा। क्या? कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला सुनना इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो कहते हैं क्यों? क्योंकि पित्त उपताप्त, पित्त मतलब जॉन्डिस का, उत्ताप्त तुम्हारा जॉन्डिस का रोग हो गया है। जैसे अगर जॉन्डिस का रोग हो जाए किसी को, जॉन्डिस का अर्थात पीलिया हो जाए किसी को, तो जब वो मीठा खाता है तो उसको बड़ा कड़वा लगता है, वो नहीं खा सकता। और जब एक आम व्यक्ति गुड़ खाएगा उसको कितना मीठा लगेगा, लेकिन जब एक व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो उसको गुड़ दिया जाता है, गुड़ उसको बहुत कड़वा लगता है। लेकिन उसकी दवाई भी यही है कि अगर बार बार उस गुड़ को अपनी जबान पे रगड़ता है तो उसका पित्तोपताप अर्थात पीलिया, जॉन्डिस खत्म हो जाएगा और वो फिर वापस मीठा लगने लग जाएगा। उसी तरह से अभी हमारे जो स्थिति है, माया में स्थिति हमारी कैसी है? जॉन्डिस जैसी, पीलिया जैसी, हम माया में हैं। इसलिए भगवान का नाम हमें मीठा नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं करता भगवान का नाम लेने का। इसीलिए कहते हैं कि सबसे मीठा तो भगवान का नाम है, लेकिन हमें मीठा नहीं लग रहा क्योंकि जॉन्डिस का रोग है, ये माया का रोग लगा हुआ है, इसलिए हमें ये अच्छा ही नहीं लग रहा।
तो कहते हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी कि जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे और नहीं लेंगे, जब तक हम दुखी रहेंगे। जब तक हमें, और हमारी जो ये जो बोली जिसकी बात हम कर रहे हैं, वाच वेगम, इस बोलने की जो हमारी आदत है, हमें हरि कथा में इसको लेना है। तो भक्ति योग क्या कहता है? भक्ति योग ये कहता है कि हमारे को सिर्फ बदलने की आदत है, बदलना है हमने। क्या कहते हैं? इसको सिर्फ दिशा अलग देनी है। अभी जो हमारी आदत है बोलने की, हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं? इस संसार की कथाएं बोल रहे हैं। हमने क्या करना है? उन्हीं को ही, क्योंकि बोलने की आदत को हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बोलना बंद कर देते हैं, आपकी वृत्ति जो बोलने की है, क्योंकि आप पत्थर या टेबल तो नहीं है जो बोलेगा ही नहीं, जहां रखोगे वही रह जाएगा, लेकिन बोलने की आदत जो है वो हमारी रहेगी ही। और अगर हम इसको रोक देंगे तो हम वापस जल्दी से बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन उस बोलने की आदत को हमने हरि कथा में बोलना है और भगवान का नाम लेना है। तो भगवान का नाम कहते हैं कि अगर हम लेते रहेंगे तो ये जो हमारी जॉन्डिस जैसी स्थिति, अर्थात पीलिए जैसी जो स्थिति है, वो कैसी रहेगी? वो रहेगी, हम आस्ता आस्ता उस पीलिए के रोग से दूर हो जाएंगे। जैसे गुड़ का डला बार बार रगड़ने से जबान पे मीठा लगने लगेगा, नहीं तो वो पहले कितना कड़वा लग रहा था। हमने देखा कि अच्छी बोली बोलना और ध्रुव महाराज के जैसे कड़वी बोली सुन के उनका हृदय टूट गया। पूरी महाभारत कड़वी बोली से वजह से हुई जो द्रौपदी ने करी। उसी तरह से हमें समझना है कि वाच वेगम, ये जो हमारे बोलने की क्रिया है, इसको हमने बदलना है। और उसमें क्या करना है? हमने हर समय हरि कथा को सुनना भी है और बोलना भी है। हरि कथा का बोलने का सबसे पहला है कि हमने भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम क्या है? ये मंत्र जो हमारा बार बार हम इस बात को करते हैं वो ये है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र जो है हमें भगवान का लेना पड़ेगा, ये 16 शब्द का महामंत्र। तो जब हम नाम लेंगे तो नाम से क्या होगा? जैसे एक मैंने बार बार इस बात को करता हूं, हम जिसका भी नाम पुकारते हैं उसका हमें याद आती है। जैसे हम, एक माँ ने अपने बच्चे को पुकारा, तो माँ ने जैसे ही बच्चे को पुकारा, माँ के मन में उस बच्चे का रूप आ गया। वो बच्चा कैसे बोलता है, कैसे खेलता है, जैसी माँ बुलाती है, तो कहते हैं नाम से ही वो सब चीज हमारे मन में आती है। माँ ने बच्चे को पुकारा, नाम पुकारा उसका, और जैसे ही पुकारा सब कुछ आ गया। उसी तरह से कृष्ण का नाम जब हम पुकारेंगे तो किसी सदगुरु के पास जाके उस मंत्र को अगर हम ग्रहण करते हैं, अर्थात यही मंत्र को जो मैंने आपको दिया, गुरु की कृपा से हमने इसको लिया, किसी गुरु के पास जाके हम इस मंत्र को ग्रहण करेंगे। मंत्रों को गुरु से ग्रहण किया जाता है। हालांकि मंत्र में अपनी शक्ति तो है ही, लेकिन अगर उसकी पूर्ण शक्ति लेनी है, क्योंकि यही मंत्र हमारे पे कृपा करके किसी गुरु से मिलवा देगा। जब तक हम इसको किसी सदगुरु की परंपरा से नहीं लेंगे तो ये जो मंत्र है इसमें शक्ति नहीं रहेगी। कहते हैं संप्रदाय वहीना, किसी संप्रदाय के साथ जुड़ के जो परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं उनसे अगर हम इस मंत्रों को ग्रहण करेंगे, ये मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जो महामंत्र है, इसमें अपनी ही एक शक्ति है। जो व्यक्ति इसको लेगा अपने आप उसको सदगुरु का भी दर्शन हो जाएगा और वो आगे बढ़ सकेगा। तो हमारा जो कहने का मकसद अब ये आया कि ये जो वाच का जो वेग है, इसको हमने पूर्ण रूप से मौन नहीं हो जाना। यहां पे भक्ति योग और ब्रह्मवादियों में फर्क आता है। ब्रह्मवादी जो ब्रह्म को जानते हैं, सब कुछ निराकार मानते हैं, सब कुछ शून्य हो जाएगा, मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, वो उसमें मिल जाएंगे हम। तो फिर वो उनके हिसाब से तो ये शरीर भी नश्वर है, सब कुछ नश्वर है, ये संसार भी नश्वर है, हम मानते हैं इसको, लेकिन ये अस्थाई है। सच तो है लेकिन है अस्थाई। वो तो अस्थाई भी मानते हैं और इसको झूठ बोलते हैं कि ये संसार ही नहीं है।
इस वजह से वो बोली को भी, मंत्रों को भी सबको कह के कि भाई हम उसमें मिल जाएंगे, उस ब्रह्म में मिल जाएंगे। हमारा मौन और उनके मौन में अंतर है। वो मौन को कहते हैं बिल्कुल चुप्पी साध लो। चुप्पी साध लेंगे तो हमारा जो बोलने की जो भगवान ने जीभ दी है, ये किस लिए दी है? इसको बोलना है, लेकिन इसको हरि कथा का बखान करना है। तो असली मौन, असली मुनि कौन हुआ? असली मुनि वो हुआ जो इस संसार की कथाओं को छोड़ के सिर्फ हरि और हरि के भक्तों की कथाओं के ऊपर ही वो जाता है। नहीं तो वो असली मुनि नहीं हो सकता। इसी को भक्ति योग कहेंगे। भक्ति योग जो है, हमारी हर वस्तु को हम ग्रहण करते हैं। भक्ति योग में हम सब चीजों को ग्रहण कर सकते हैं और उसको भगवान की सेवा में डाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला आपको कि हम इस कैमरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लाइटें जो स्टूडियो में लगी हैं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको डिस्को में, डांस में भी, डिस्को पार्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हीं लाइटों को। इन्हीं लाइटों को हम अपने भगवान के सेवा में लगा दिया तो उसी को ही आध्यात्मिक बना दिया। उसी तरह से इस बोली को हमने भौतिक रखा है। अगर हम इस संसार की बातों को करेंगे उन्हीं बात, और अगर उसी जीभ से हम भगवान की कथा करेंगे तो सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। उसी को ही असली में कहेंगे वाच वेगम। तो ये हमारी जो 6 वेग के बारे में हम कह रहे हैं, आने वाले हमारे कुछ कार्यक्रमों में हम इस पहले श्लोक का वर्णन करेंगे जो रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन किया, वाच वेगम। अरे भाई, ये जो वेग हैं, ये शरीर की उत्तेजनाएं, जो शरीर के अर्जेस हैं, जिसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं, ये जो 6 हैं, इसको अगर कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण में करता है वो ही गुरु बन सकता है, और ऐसे को ही गुरु बनना चाहिए। नहीं तो गुरु जिसके, अगर उसने शिष्यों को धारण कर लिया, और ये जो 6 वेग जिसके बारे में कहा है, क्या वाच वेगम, बोली के उसके बस में नहीं है, मनसा, मन उसके बस में नहीं है, क्रोध उसके बस में नहीं, कभी भी क्रोधित हो जाता है, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, जीव का स्वाद उसके बस में नहीं है, पेट की भूख उसके बस में नहीं है, और मैथुन भी उसके बस में नहीं है, कभी भी कहीं भी ये सब वेग उसको तंग कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए। और साथ ही साथ ये खबर शिष्यों को भी दे दी गई कि ऐसे गुरु धारण ही नहीं करना जिनके 6 वेग उनके बस में नहीं है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ऐसे गुरुओं को धारण करता है, अंध यथंदैर उपानी मनसा, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे लग जाता है, क्योंकि हमारे भी ये वेग हमारे बस में नहीं है, और जो गुरु धारण हमने किया उसके वेग भी उसके बस में नहीं है। तो एक अंधा दूसरे अंधे को कहां लेके जाएगा? आप बताइए। एक अंधे को पता नहीं है, पीछे लगा हुआ है, और उस अंधे के पीछे जा रहा है, वो आगे कुआं है, उसमें दोनों गिर जाएंगे। अंध यथंदैर उपानी मनसा ते पिशा तंत्रियम उरुदामनी बद, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे लगा हुआ खाई में गिर जाएगा। इसीलिए आप भगवान का नाम शुरू करिए, जरूर सदगुरु मिलेंगे। भगवान का नाम ये 16 शब्द का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गो